हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है आज़ादी अमृत महोत्सव की 6वीं किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं जतरा उरांव भगत की पूरी कहानी। ताना भगत, यह नाम सुनते ही आज भले ही माथे पर अनसुना होने का बल पड़ता हो, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के इतिहास का पूरा काल ताना भगत समुदाय को समर्पित है। महात्मा गांधी स्वतंत्रता के जिन आंदोलन के कारण आज पूजनीय हैं, ताना भगत समुदाय ने अहिंसा के उस पाठ को पहले ही पढ़ लिया था। आदिवासी क्रांति में बिरसा मुंडा काल के कुछ दशक बीतने के बाद ताना भगत समुदाय का समय शुरू हुआ था, जिसका प्रेरक थे जतरा उरांव। बिरसा मुंडा के बाद आदिवासी जनजाति को संगठित करने वाले इस वीर जतरा उरांव का जन्म वर्तमान गुमला जिला के बिशनपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में 1888 में हुआ था। किशोर से युवा होते जतरा ने महसूस किया कि उनके समाज में बेगारी और वे शोषण से पूरी तरह फंसे हुए हैं। इसके पीछे की वजह जानने की जब कोशिश की तो उन्हें अपने समाज में कई दुर्गुणों से भरा लगा, जिसमें पशु बलि, मांस भक्षण, जीव हत्या, शराब सेवन जैसे दुर्गुण। इसके बाद उन्होंने अपने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर लोगों को संगठित करना शुरू किया और उन्हें सही आदिवासी जीवन शैली अपनाने की ओर प्रेरित किया, जिसमें वे अपनी जल जंगल, जमीन, संस्कृति और यहाँ तक कि अपने श्रम का भी महत्व समझ सकें। जतरा भगत ने भूत प्रेत जैसे आदिवासियों के खिलाफ सात्विक एवं निडर जीवन की नई शैली की अवधारणा रखी। उस शैली से शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नई चेतना आदिवासी समाज में पनपने लगी। तब आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट होने लगा। सात्विक जीवन के लिए एक नए पंथ पर चलने वाले हजारों आदिवासी जैसे सामंतों, साहूकारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित अहिंसक सेना के सदस्य हो गए। साल 1914 तब के बिहार के छोटा नागपुर जिला में ब्रिटिश सरकार जंगलों में रहने वाले फल फूल और पशुधन से गुजारा करने वाले वन जनजाति के अहिंसक प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों आदिवासी ने अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की और इससे भयभीत अंग्रेजों ने इनके अगुआ जतरा उरांव भगत को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। लेकिन जतरा उरांव के प्रभाव ऐसा था कि 26,000 आंदोलनकारी करने वाले घबराए नहीं, बल्कि उनके अहिंसक प्रदर्शन और तेज हो गए। उसी तरह बात करें 1914 में ही दूसरा किस्सा, जो कि जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ। मालगुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। उसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह ताना भगत आंदोलन के रूप में सुर्खियों में आ गया। अंग्रेज सरकार ने घबराकर जतरा उरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 1.5 साल की सजा दी गई। जेल से छूटने के बाद जतरा उरांव का अचानक देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने आंदोलन की जो लौ लगाई थी वह डिगी नहीं। इस आंदोलन ने ऐसा विस्तृत स्वरूप लिया है कि यह क्षेत्रीयता से मुक्त हो गया और फिर देश के मुख्य धारा की क्रांति से शामिल हो गया। यह साल था 1919, जब ताना भक्तों का आंदोलन महात्मा गांधी के आंदोलन से जा मिला और अहिंसा की विचारधारा को एक बड़ा जन समर्थन मिल गया। ताना भगत आंदोलन अपनी अहिंसक नीति के कारण विकसित होता जा रहा है और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया था। उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ रही कांग्रेस में कदम मिलाकर साथ दिया और हर आंदोलन में अपनी बड़ी उपस्थिति हमेशा दर्ज कराई। जब 1922 में गया कांग्रेस सम्मेलन और 1923 के
नागपुर सम्मेलन में बड़ी संख्या में ताना भक्तों भी शामिल हुए थे। वहीं बात करें 1948 में देश की आज़ाद सरकार ने ताना भगत रैयत एग्रीकल्चर लैंड रेसोस्ट्रेशन एक्ट पारित किया था। इस अधिनियम में 1913 से 1942 तक की अवधि में अंग्रेज सरकार के ओर से ताना भक्तों के नीलामी की गई जमीन को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन विडंबना है कि ताना भगत आज एक बार फिर से अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने को मजबूर हैं। इतनी में ही आज की जतरा उरांव भगत की बातों को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई इन्फॉर्मेशन की बातों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।